पुरानी कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ये बहुत पुरानी है, आपने भी जरूर सुनी होगी। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। होने इसलिए वाला है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सारी जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। अब इतनी देर हो चुकी है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते वाली, इतनी देर हो गई है कि अब पंजाब की महिलाएं अरविंद केजरीवाल के उन 1,000 रुपयों की बात से आज ही जा चुकी है। और केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके से महिलाओं को पूरे 4 सालों तक सिर्फ 1,000 रुपए के लिए लालच दे देकर इतना उबा दिया है कि अब उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही एक और बात है कि आखिर पंजाब सरकार ने आज 4 साल के बाद महिलाओं को 1,000 रुपए क्यों दिए? क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आपस में खटक गई है? क्या भगवंत मान की नजरों में अरविंद केजरीवाल की कोई इज्जत नहीं है? क्या भगवंत मान अब अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। इन सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, जो आप सुनेंगे तो आपको यह हैरानी होगी कि पंजाब में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर 4 सालों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की घोषणा कर दी, जो हम आपको बार बार अपने हर वीडियो में बताया करते थे। ये वादा पूरा तो किया जाएगा, लेकिन चुनाव के वक्त होगा, इससे पहले ना होने वाला। यानी कि 4 सालों तक पंजाब की महिलाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। आप जरा सोचिए कि ये पूरा मामला करीब करीब 23 नवंबर 2021 के आसपास ये वादा किया गया था। 23 नवंबर 2021 के आसपास ये वादा किया गया था। उस वक्त पंजाब के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज थी और आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब में अपनी किस्मत आजमा रही थी। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस बीजेपी के बीच में अचानक दिल्ली से शिफ्ट हुई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत ही जोर शोर से अपने एंट्री को करने में लगी हुई थी। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल मंच से यह वादा करते हैं कि 18 साल से ऊपर की हर बेटी के खाते में, हर महिला के खाते में 1,000 आएंगे जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ये पूरा माहौल पलट गया और पंजाब में महिलाओं ने जमकर वोट किया अरविंद केजरीवाल को। यही कारण था कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत बड़े स्तर पर विधानसभा पहुंच गई। अब खेल शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कुछ नहीं किया, बस वादे करते रहे, बातें करते रहे। 4 सालों तक वो महिलाएं 1,000 मांगती रही, परंतु अचानक 2026 के अंदर 2025 के अंदर अचानक चंडीगढ़ की एक सभा में फिर से अरविंद केजरीवाल ने उन महिलाओं को 1,000 से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिए। क्या मैं आपको वादा करता हूं कि आप सभी को पंजाब की महिलाओं को 1,100 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1,100 रुपए दिए जाएंगे। आज पंजाब के अंदर दो तरीके की बातें हुई है। 4 साल के बाद एक तो बहुत देर हो चुकी है, पंजाब की महिलाएं अब उदासीन है, अब उन्हें 1,100 रुपए से बहुत लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी कहानियां जो सुनाया करते थे केजरीवाल और उनके लोग, कि एक महिला वहां पर गई, उस बस से गई, उसने कहा 1,100 रुपए दी बहन आएगी, उसको देंगी निकाल के। 1,100 रुपए को ऐसे महिमा मंडित कर दिया गया जैसे पता नहीं 11,000 रुपए इनकी जेब में डाल दिए गए। खैर, वो भी डाले नहीं थे, लेकिन ये सारी चीजें अब पंजाब की महिलाएं भूल चुकी हैं और उन्हें केवल एक बात याद है कि ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल हैं, बहुत झूठे लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं करना है, इनको अब वोट नहीं देना है। अब जब ये बात हो गई तो आप सोचिए, अब 1 साल से बहुत कम समय बचा है और अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं
भगवंत मान उन्होंने आज महिला दिवस के अवसर पर यह वादा किया, लेकिन यह वादा किया 1,000 रुपए का, 1,000 देने का। तो अरविंद केजरीवाल ने जब 1,100 रुपए देने की बात की थी तो भगवंत मान 1,000 रुपए क्यों दे रहे? यह बात समझ से परे है। लेकिन साथ ही आपको एक चीज पर और गौर करना होगा। अभी हम आपको भगवंत मान का भी वो भाषण सुनाएंगे कि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो दलित वर्ग से जो महिलाएं आती हैं उनको तो 1,500 रुपए देने हैं। जो महिलाएं दलित वर्ग से आती हैं उन्हें 1,500 रुपए दिए जाएंगे, और जो जनरल कैटेगरी की महिला है उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब के अंदर महिलाओं को जो ये राशि दी जानी थी, ये गिफ्ट दिया जाना था, ये जो वादा किया गया था जिसे सगुन भी कहते थे, उसमें भी आरक्षण कर दिया। अब सोचिए जरा, दलित वर्ग की महिलाएं 1,500 रुपए और जनरल कैटेगरी की 1,000 रुपए, क्या ये आरक्षण है? तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पूरे समाज को बांटने की कोशिश की है, वो सचमुच सभी को एक बार सोचना चाहिए। एक बार देखिए, सुनिए जरा, भगवंत मान क्या वादा कर रहे हैं, सुनिए जरा, और इसमें हम आपको आगे भी बताएंगे। 13 अप्रैल ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ 1,500 ਰੁਪਇਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ नहीं है। आपने सुन लिया होगा, आपने देख भी लिया होगा भगवंत मान क्या कह रहे हैं। बोल रहे क्या, वो 18 साल से ऊपर की महिला को, जनरल कैटेगरी को 1,000 रुपए और एससी कैटेगरी की महिलाओं को 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना में हमारी कोई शर्त नहीं है। देखिए, शर्त भी बता रहे हैं कि हमारी कोई शर्त नहीं है, लेकिन शर्त तो यही है कि दलित वर्ग की महिला को 1,500 रुपए और जनरल कैटेगरी को 1,000 रुपए। यानी कि यहां पर इसमें भी अरविंद केजरीवाल ने समाज को बांट दिया है। समाज की महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा है। कितनी गंदी, कितनी जहरीली राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। जहरीली राजनीति टू मच है। आप सोचिए जरा, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को कोई राशि, कोई सुविधा दी जाए और उसमें भी कैटेगराइज कर दिया जाए। बहुत ही मुश्किल काम है। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति है। 9300 करोड़ रुपया बजट इसके लिए रखा गया, लेकिन इसमें भी एक बड़ा लोचा है, और लोचा अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, बाकायदा महिलाओं को जो ये राशि दी जाएगी उसका एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन से शुरू किए जाएंगे। अगर 13 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा तो मान के चलिए कि 3 से 4 महीने लगेंगे। आप जरा सोचिए, पंजाब में जो 10 लाख की हेल्थ बीमा की जो नौटंकी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने की थी, उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जब ये महिलाओं को पैसे दिए जाने का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये एक लंबी प्रोसेस होगी, और तब तक चुनाव पंजाब के अंदर आ लेंगे। यानी कि पंजाब की महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पर एक और बात है, अब पंजाब के अंदर एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। महिलाएं कह रही है हमें 1,000 रुपया नहीं चाहिए। अब तक बनते हैं 48,000 रुपए। तो आप 1,000 अगर आप देते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात 1,100 की नहीं मानते हैं, आपने केजरीवाल को अब कुछ नहीं समझ रहे हो, तो आप 1,000 ही दे रहे हो। अगर आप 1,000 दे रहे हो तो हमारे 48,000 रुपए बनते हैं, आप 48,000 दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे मीम्स बना दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि पंजाब की महिलाएं 48,000 रुपए मांग रही। साथ ही मजीठिया, विक्रम मजीठिया तो एकदम दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने तो मंच पर खड़े होकर यह बात बोल दी है, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया 48,000 रुपए दीजिए, 1,000 से काम ना चल पाई। तो ये एक बड़ा मुद्दा पंजाब के अंदर खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब चुनाव से पहले जिस तरीके से वोट हासिल करने के लिए महिलाओं का
वो बाकायदा इसकी ढोल पीट रही थी, वो पूरी तरीके से पंजाब में फेल हो गई है। पंजाब में फेल हो गया है अरविंद केजरीवाल का वो मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से उसने पिछली बार का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार ये मास्टर स्ट्रोक बुरी तरीके से फ्लॉप शो होता जा रहा है। तो सोचिए जरा, पंजाब के अंदर एक बार फिर से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है वो किस तरीके से इस सरकार को निगल जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।